Hello guys, welcome to my YouTube channel Lab and today's session is obviously the most awaited session। अभी अभी आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है एसएससी की। कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, कब होंगे, आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। इसके साथ साथ लैब पे एक सरप्राइज रिवील होगा। वो सरप्राइज क्या है जानने के लिए देखिए पूरा एपिसोड। वन मोर थिंग आई रियली वांट टू टेल यू गाइज कि आप लोग ना जब चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, जब चीज़ों को अच्छी तरीके से करोगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी एंड यू विल रियली रियलाइज कि जो हो रहा है लैब पे उससे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आई टेल यू एवरीथिंग। लेकिन शुरू करते हैं एसएससी की नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले तो एसएससी की नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आज रिलीज़ हुई हैं, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हैं। सो ये सारा वेरीफाइड डेटा है। सबसे पहला डेटा एसएससी सीएचएसएल का, जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे। 17 से 21 तक एग्जाम है और 24 से 27 तक डेट आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आपका कोई भी पोर्शन वीक है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। वील टीच यू गाइज टू प्रिपेयर इन द राइट मैनर और इस टाइम पे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं एक स्ट्रैटेजी भी रिलीज करूंगी। सीएचएसएल का हो गया। जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम का, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम का पेपर 1 है, उसमें भी कई सब्जेक्ट्स हमारे सेम आते हैं। उसका भी आपके पेपर की डेट रिलीज हो गई है 1/9। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज, अभी आपने इसकी बात करी थी, बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे रहे हैं, इसकी भी आपकी डेट रिलीज हुई है। स्टेनोग्राफर की डेट रिलीज हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली की डेट रिलीज हो चुकी है और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स होते हैं इनकी भी डेट रिलीज हो चुकी है। आप देख रहे हो, तो इट्स नॉट दैट कि पैंडेमिक सिचुएशन आ गई है, कोरोना ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो जिस तरीके से एग्जामिनेशन की डेट रिलीज हो रही है, सब कुछ एकदम कायदे के ट्रैक पे आया जा रहा है। आपके पास अभी भी बहुत सही टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टीयर 2, इसकी भी डेट आपकी रिलीज हो चुकी है 14 तारीख। अगर किसी ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है तो याद रखना, डरने की बात नहीं है। दिस इज द राइट टाइम एंड वील प्रिपेयर टुगेदर इन द राइट डायरेक्शन। याद रखना सिर्फ एक चीज़, बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना किसी भी पेपर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। फ़ायदेमंद क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, वो करेक्ट डायरेक्शन में है कि नहीं। वो करेक्ट डायरेक्शन आपको कौन दिखाएगा? हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। अब क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपकी मेंस की कैसे करना है, सीएचएसएल के लिए कैसे करना है, कॉन्ट्स, जीएस, रीजनिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी रिलीज होगी। फिर से बता रही हूँ, अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लर्न विद अमन एंड बरखा, इसको आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे बहुत इनोवेटिव सेशंस होंगे। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दूँ। हर किसी को डर लगता है कि किस तरीके से स्पेलिंग्स याद करी जाती है। अभी मैं 2 मिनट का सेशन दूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को स्पेलिंग्स को याद करना है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा से याद रखना, मैं फिर से आपको सबको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे अगर बात करी जाए आपकी सरप्राइज की, तो एक सरप्राइज ये है कि जो सबसे ज़्यादा डर वाला एरिया होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बहुत डर लगता है हर एक स्टूडेंट को। तो करंट अफेयर पे ऐसा नहीं है कि आपको डेली पढ़ते रहो, ज़्यादा पढ़ लो, कम पढ़ लो। याद रखना, करंट अफेयर के लिए जितना पढ़ना चाहिए उतना मैं यहाँ पे लैब पे आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, इसके अलावा एक सरप्राइज है जो आपका रिवील हो जाएगा आज रात तक। आपके सामने होगा वो सरप्राइज। किस तरीके से लैब पे आप प्रिपरेशन करोगे, टारगेट प्लानर क्या है, कैसे टारगेट्स आपको मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग टुडे एंड दिस इज अ सरप्राइज। तो थोड़ा सा और वेट कर लो, नेक्स्ट वीडियो का आपको सारा सरप्राइज रिवील हो जाएगा। इट इज़ बेसिकली अ वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, ये समझो आप। अब मैं एक आपको छोटा सा ग्लिम्स दे दूं, जितने लोगों को स्पेलिंग्स नहीं याद होती है। देखना, सपोज हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि अगर रिसीव है तो भाई रिसीव की अगर स्पेलिंग है तो आई ई होगा या ई आई होगा। यार मुझे भी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मुझे इस तरीके के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। एक चीज़ याद रखना, अगर आपने वर्ड पढ़ा और वर्ड से अगर साउंड निकल के आ रहा है सी का, आपने कोई वर्ड पढ़ा, अगर उसमें से सी का साउंड निकल के आ रहा है तो वहाँ पे ई आई होगा। ई आई, जैसे रिसीव, सी का साउंड निकल के आया तो रिसीव में ई आई है। परसीव, सी का साउंड निकल के आया तो इसमें भी ई आई है। कंसीव, फिर से स का साउंड निकल के आ रहा है ना वर्ड से, इसमें भी ई आई होगा। डिसीट, सी का साउंड निकल के आ रहा है, इसमें भी ई आई होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
यहाँ पे अगर हमने देखा दूसरी चीज़, अगर मैं वर्ड पढ़ा और वर्ड से अगर सी का साउंड निकल के नहीं आ रहा है, वर्ड आपके सामने है, वर्ड को आपने पढ़ा और वर्ड से अगर सी का साउंड निकल के नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम याद रखना ई आई नहीं आई ई का यूज़ करते हैं। जैसे आर्चीव, अब इसमें से च का साउंड निकल के आ रहा है, सी का साउंड निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आई ई हो गया। चीफ, यहाँ से भी आई ई हो गया, क्यों? क्योंकि सी का साउंड निकल के नहीं आ रहा है। बिलीव, ब्रीफ, कहीं से भी सी का साउंड निकल के नहीं आया, इस वजह से सारी स्पेलिंग्स में आप देख सकते हो आई ई है। ठीक है, वाई आई एम टेलिंग यू गाइज दीज थिंग्स, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का ना थोड़ा सा इनोवेटिव मेथड है। अगर हम उसी मेथड से प्रिपरेशन करेंगे ना, फुल में फुल हिट करेंगे। मैं आपको मार्क्स बताऊं अपने बैच के, तो 50 में से 50 तो बहुत से स्टूडेंट्स के आए हैं। मेंस में भी 200 में से 197 प्लस मेरे बैच से हाईएस्ट गए हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो जस्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, नो नीड टू वरी, हम लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी पीडीएफ जितनी भी अपडेट्स हैं मैं सब अपने टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड वील मीट अगैन विद अ ग्रेट सरप्राइज, और करेंगे साथ में प्रिपरेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी करेक्ट मेथड में। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया, बहुत जगह आपको नाउन मिल जाएगा। नाउन में जो चीज़ आपको नहीं मिलती है वो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। याद रखना, सारे सेशंस इनोवेटिव और बहुत अच्छे होंगे। यू विल रियली एंजॉय इट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।